मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ एक नए सब्जेक्ट के साथ पेश हुए हैं यहाँ पर। और आज हम पढ़ाएंगे ये दो चैप्टर है, ये 11वीं कक्षा में भी है, कंपटीशन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। चंगेज खान, जिसको यायावर साम्राज्य बोलते हैं। यायावर साम्राज्य का मतलब ऐसा साम्राज्य जिसमें भाई घुमंतु लोग रहते थे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे और कबीलों में रहते थे। उसको यायावर साम्राज्य भी कहते हैं, मंगोल साम्राज्य भी कहते हैं। मंगोल चीन और रशिया के बीच एक देश है भाई, जो प्राचीन समय में बहुत ही फेमस रहा है, बहुत ही ऐसा साम्राज्य रहा है, क्योंकि वहां पर ज्यादा अपॉर्चुनिटी लोगों के पास नहीं थी, तो लोग युद्ध करते थे और अपना साम्राज्य दूर तक फैलाते थे। तो यायावर साम्राज्य, और जो चंगेज था, यायावर भाई घुमक्कड़ लोग थे, घूमने फिरने वाले आदमी थे। और इसमें भाई 13वीं और 14वीं शताब्दी में जो हमारा प्रायद्वीपीय महाद्वीप था, उसमें भाई साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान ने की थी। चंगेज खान एक ऐसा व्यक्ति था जो पृथ्वी के लगभग 10% भाग पर जिसका कब्जा रहा। कैस्पियन सागर से लेकर प्रशांत महासागर तक चंगेज खान का कब्जा था। बहुत बहादुर सैनिक था और योद्धा था, जहां भी जाता था युद्ध में जीत जीत दर्ज करता था। इसका साम्राज्य यूरोप और एशिया महाद्वीप तक फैला हुआ था। चंगेज खान के नेतृत्व में एक भयानक सैनिक तंत्र और शासन प्रणाली बनाई। स्टेपी स्टेपी घास के मैदान है भाई, जो यूरोशिया में है। कई बार प्रश्न आता है भाई, स्टेपी घास के मैदान है भाई, जो रशिया में, यूरेशिया, यूरोशिया का मतलब ये है यूरोप और जो एशिया महाद्वीप है उसमें पड़ते हैं। इसमें बड़ी बड़ी घास होती है। चंगेज खान ने भाई मंगोलों को संगठित किया, जो मंगोल बिखरे हुए थे उन सभी को संगठित किया चंगेज खान ने। संगठित करने के बाद वह दुनिया के शासन, चंगेज खान का मानना था कि वह दुनिया में शासन करने के लिए आया है, जो दुनिया में उसका शासन होगा और वह शासन करने के लिए आया है दुनिया में। ऐसा चंगेज खान का मानना था कि वह दुनिया में शासन करने आया है। और उसने जहां भी जाता था वो कहता था कि भगवान ने मेरे को इसलिए भेजा है, ऊपर वाले ने, कि मैं आपके जो है दुख हैं उनको सहन करने की शक्ति दूं। यानी जहां भी जाता था वो अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि बताता था। उसने कई युद्ध लड़े और अपने साम्राज्य को बढ़ाया। चंगेज खान सौपन की दुनिया को जीतने का था। उसने उसका संपन्न जैसे सौपन था वो सिकंदर महान का था, वैसे वह पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। उसके उत्तराधिकारियों ने इसके आगे बढ़ाया। चंगेज खान के पोते मोंके ने फ्रांस के शासक लुई को धमकी दी। उनके जो वंशज थे वो भी बहादुर थे। और चंगेज खान मरने के 10 साल तक, चंगेज खान जब मर गया था तो किसी को भी ये पता नहीं चला कि चंगेज खान को यहाँ दफनाया गया था। पता ही नहीं लगा लोगों को कि चंगेज खान मर चुका है। 10 साल तक उसका शासन है वो इंटैक्ट लगातार चलता रहा, क्योंकि उनको पता था अगर चंगेज खान वापस आ गया तो यानी काट देगा। इतना भयंकर शासक था। जैसे इराक, बगदाद की लड़ाई, निसापुर की लड़ाई, ईरान की, अफगानिस्तान, जहां भी गया वो, अरब कंट्रियों में जहां भी गया उन्होंने सब लोगों को बहुत बुरी तरह से जो हत्या की, सब लोगों की। मंगोल की सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि, कुछ मंगोल पशुपालक और शिकारी संग्राहक थे। जो मंगोल थे भाई प्राचीन समय में वो शिकारी और संग्राहक थे, ऐसे घूमते रहते थे। सिविलाइज्ड नहीं थे ये लोग। पशुपालक थे, घोड़े, भेड़, बकरियां और ऊंट पालते थे। शिकारी जो लोग थे वो उत्तर के साइबेरिया वनों में रहते थे। ये साइबेरिया जो है रशिया में आज के दिन, वहां पर जो मंगोल क्षेत्र था वहां पर ये रहते थे। पशु पालने की तुलना में गरीब थे भाई उस समय। काफी कृषि करना, क्योंकि वहां पर जो कृषि का इलाका नहीं है, जो ठंडा इलाका है, मौसम इस अनुकूल नहीं है कि खेती की जा सके। मंगोलों ने कृषि को नहीं अपनाया, इसलिए वह नगर, यहाँ नगर भी नहीं उभरे। मंगोल, आज भी मैं बता दूं, मंगोल जो देश है मंगोलिया, उसकी आबादी 10 लाख के आसपास है, जबकि क्षेत्रफल काफी बड़ा है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि रहने के लिए वो ऊंची स्थान नहीं है। जैसे भारत जैसा देश है या और जो देश है दुनिया के, जहाँ पर हर किस्म की मौसम होते हैं, ऋतुएं होती हैं और फसल होती हैं, वैसा नहीं है। वो कबीलों के बीच संघर्ष था भाई, जो था आर्थिक संसाधनों की कमी थी। कबीले आपस में झगड़ते रहते थे, उनके बीच संघर्ष था। कबीले जो है, कबीले के सरदार होते थे वो आपस में झगड़ते थे, भाई जो अपने अपने छोटे मोटे शासन के लिए वो करते थे। समाज अनेक कबीलों में विभाजित था। धनी परिवार विशाल होते थे, उनके पास पशु और चारण भूमि अधिक होती थी। जो वही लोग अमीर होते थे भाई जिनके पास पशु ज्यादा होते थे और चारण, पशु चराने के लिए भूमि अधिक होती थी। स्थानीय राजनीति पर इनका दबदबा होता था। चारागाह सूख जाते थे तो उन्हें नए स्थानों पर भटकना पड़ता था। इसीलिए इसको यायावर साम्राज्य भी कहते थे भाई, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर इनको जाना पड़ता था। चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की कबीलों को एक किया था। चंगेज खान था, उसने मंगोल और तुर्की जो कबीले थे उनको एक किया और अब खुद सरदार बन गया और दुनिया को जीतने का अभियान बनाया। चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी में हुआ था। जो चंगेज खान था उसका जन्म 1162 ईस्वी में हुआ था। मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के पास क्षेत्र है, उसमें उसका जन्म हुआ। ओनोन, ओनोन नदी, ओनोन नदी के पास इसका जन्म हुआ 1162 ईस्वी में। और इसका नाम तेमुजिन था, जो पुराना नाम था भाई वो तेमुजिन इसका नाम था। तेमुजिन के नाम से फेमस था भाई ये, तेमुजिन, तेमुजिन नाम था भाई इसका। और इसके पिता थे वो
युसुजई थे और इनकी जो माता थी वो ओलुन इक्के थी, पत्नी का नाम बोरटे था। तेमुजिन का अपहरण करके उसे दास बना लिया गया था। विवाह के उपरांत उसकी पत्नी का भी अपहरण कर लिया गया था। तो कहने का मतलब ये है कि जो चंगेज खान था उनका जीवन काफी संघर्षों में बीता था। बच्चों, अब मैं आपको संक्षेप में एक बार दोबारा रिवीजन करवाता हूँ चंगेज खान के बारे में, उसके जीवन के बारे में। 1206 में उसने, चंगेज खान का जो जन्म था आपको मैंने बताया 1162 ईस्वी में हुआ था। 1206 में उसने मंगोल जनजाति थी, जितने भी कबीले थे उनको एक किया और अपनी जो सेना थी उसकी, उसमें इन्होंने शामिल किया। 1209 में इन्होंने पश्चिमी एशिया पर विजय प्राप्त की। पश्चिमी एशिया जो है, आज के दिन हम सऊदी अरबिया क्षेत्र है, इराक, ईरान, इनके ऊपर इसने वो किया भाई 1209 में। 1211 और 1215 के बीच इसने पूरा चीन, जो आधुनिक चीन है, बीजिंग क्षेत्र है, उसके ऊपर कब्जा किया। कारक खताई 1218 में इसने मध्य एशिया, जितना भी भाई मध्य एशिया का इलाका था, जो बीच का इलाका था रशिया का या जो यूरोप साइड का था, तुर्की वगैरह वगैरह, उनके ऊपर कब्जा किया। 1219 से लेके 1221 यानी ख्वाजम पर अधिकार किया इसने। ख्वाजम क्षेत्र था जो आधुनिक समरकंद, बोफारा, 1220 में इन्होंने समरकंद और बोफारा पर विजय प्राप्त की। काल की नदी युद्ध इसने भाई 1223 में चीन को हराया और इसके साथ ही 1223 के साथ ही इन्होंने रूस की जो काल का नदी थी, रसिया जो आधुनिक रूस बोलते हैं हम, पहले सोवियत संघ था, उसको हराया। सबसे इसका जो फेमस अभियान था वो था भाई 1221 का निशापुर का, जो आधुनिक चीन का क्षेत्र था, आधुनिक ईरान का क्षेत्र था, उसको इसने विजय प्राप्त की। इसके जो दामाद थे टोकुचार की मृत्यु हो गई थी और उसने फिर आदेश दिया था कुत्ते बिल्ली तक भी कोई बचना नहीं चाहिए, और ऐसा माना जाता है कि उसमें लगभग 10 लाख के आसपास लोगों की मौत हुई, सिर्फ 200 आदमी जिंदा छोड़े गए थे और सिरों की मीनार बना दी थी। इतना भयंकर, इतना क्रूर शासक था। इतिहास में अगर जहां तक बात है तो सबसे क्रूर शासकों में भाई इनका नाम शामिल है। 1206 में जो चंगेज खान ने अपनी जो उपाधि थी चंगेज खान, तेमुजिन से चंगेज खान बना था। और ये चंगेज खान का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। कभी आप यूं सोचते हो कि भाई मुस्लिम शासक था, ये मुस्लिम शासक नहीं था। चंगेज खान का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, यानी बहुत शक्तिमान शासक अपने आप को घोषित कर दिया था। मध्य एशिया और चीन के ऊपर इनका जो कब्जा था वो कैस्पियन सागर से लेके, यूरोप से लेके पूरा प्रशांत महासागर तक इनका कब्जा था भाई। और जहां तक बात है भाई, इन्होंने जो विजय प्राप्त की थी तलवार के दम पे जीता था, और ये अपने आप को भगवान का भेजा हुआ दूत बताता था अपने आप को। ये धर्मनिरपेक्ष था भाई, इसकी सेना में कोई भी धर्म अपना सकता था, किसी भी धर्म के ऊपर वो नहीं था, कट्टर नहीं था। और मैं आपको बता दूं, दोबारा से कई बार बता चुका हूं कि ये मुसलमान नहीं था कि भाई मुसलमान, जो खान थी वो उपाधि थी उस समय। 1227 में इसकी मृत्यु हो गई। 1227 में इसकी मौत से पहले इसने 1221 में भारत में भी आक्रमण करने की कोशिश की, परंतु सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र से वापस चले गए। ऐसा नहीं है कि चंगेज खान हारे नहीं, चंगेज खान हारे भी हैं। इन्होंने भाई चीन, ना जापान से हारा भाई चंगेज खान, म्यांमार से हारा चंगेज खान, वियतनाम से हारा चंगेज खान। 3 देश ऐसे थे जिनसे चंगेज खान हारा भी, परंतु उन्होंने अपनी एक डॉक्टर डिप्लोमेसी बोलते हैं भाई, डॉक्टर डिप्लोमेसी यानी अब जहां भी वो हारता था वहां के राजकुमारों से अपनी पुत्रियों की शादी कर देता था, और उसके बाद उन जो दामाद थे उनको सेना में सर्वोच्च पद पर देता था, सेनापति बनाता था। अगर वो मर जाते थे भाई युद्ध में, तो फिर वो जो उसका साम्राज्य है वो उसी का हो जाता था। तो इसकी जिंदगी में हार भी हुई है, वियतनाम से हारा, जापान से हारा और म्यांमार से हारा। तो 3 देशों से हारा भी है। डॉक्टर टॉप रैंक हासिल करने के बाद जो दामाद थे मर जाते थे, तो उनकी जगह भाई वो अपना साम्राज्य खुद ले लेता था। तो चंगेज खान इतिहास में जो मंगोलिया क्षेत्र है वहां का अब राष्ट्रपिता भी है, और जो नोट है भाई मंगोलिया के उनके ऊपर फोटो भी है। दुनिया का सबसे क्रूर शासक था, परंतु मंगोलिया जो देश है उसके लिए आज भी वो हीरो की तरह वहां पर पूजा करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।